हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और हम भी एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं। और आने का फीवर भी अभी सही हो गया है। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है दिन के 1:45 से। और धूप वगैरह यहाँ पे इतनी है नहीं। जब से बारिश हुई तब से धूप भी थोड़ा हल्की हो गई है। और वैसे भी मेरे घर पे ना धूप लेट ही आती है, 2 बजे के बाद जाके ही धूप आती है। तो मुझे तो ऐसे लगता है ना कि जैसे धूप निकलती ही नहीं है। तो अब मैं ना क्या कर रही थी, सुबह अपने काम वगैरह निपटा के फिर मैंने काफ़ी टाइम से, जब से मैं यहाँ आई, ब्रीफकेस मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, मुझे टाइम नहीं मिला। मैं पहले शादी में गई थी, शादी से फिर ब्रीफकेस ऐसे ही भरा हुआ था। उसके बाद शिफ्टिंग का हो गया, उसके बाद दीपावली हो गई, उसके बाद बच्चों की छुट्टियाँ हो गई। तो फिर बच्चों के साथ में इतना काम हो नहीं पाता। बस ये रहता है कि हाँ, खाना बनाना, झाड़ू पोछा और बर्तन। तो बस इन्हीं कामों में टाइम निकल जाता है, और बच्चों को देखना। तो उसके बाद बच्चे जाने लगे हैं स्कूल, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं अब धीरे धीरे करके अपना ब्रीफकेस वगैरह जो भी चीज़ें थोड़ा उनको सेट कर लेती हूँ, सामान जितना बाकी बचा हुआ है। तो फिलहाल अब धीरे धीरे करके वो कर रही हूँ। तो मैंने ब्रीफकेस ऐसे ही रखा हुआ था, तो मैंने आधे कपड़े फोल्ड करे। फिर मुझे ध्यान आया कि चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने ब्रीफकेस की कैसी हालत कर रखी है। फिलहाल मैंने वैसे आधे से ज़्यादा कपड़े तो मैंने सही कर दिए हैं। अब आरव के कपड़े भी ऐसे ही रखे हुए हैं, आधे कपड़े मैंने आरव के भी फोल्ड कर दिए हैं। तो देखो, ऐसे हालत में मैंने अपने ब्रीफकेस में ऐसे कपड़े रखे हुए हैं। ये फोल्ड भी नहीं है ऐसे। तो मैंने कहा चलो मैं इनको भी फोल्ड कर देती हूँ, बाकी तो मैंने कर दिए थे। अब इनकी बारी आ रही थी फोल्ड करने की, और ये तो मैंने कर दिए थे फोल्ड। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को साड़ियाँ भी दिखा देती हूँ अपनी, जो मैंने ये पहनी थी मैंने भाई की हल्दी पे। ये पापा लोगों ने ही दी थी ये साड़ी। और ये मैं खुद लेके आई अभी अपने लिए 2-3 साड़ी। एक ये और एक ये और एक और है, और एक ये 3 साड़ियाँ मैं लेके आई अपने लिए। और ये दी थी मुझे नई बहू रानी ने, और ये भी मम्मी लोगों ने ही दी थी। तो इसके साथ में क्या हुआ था, जो मैं बोल रही थी कि मेरा ब्लाउज़ ख़राब हुआ था, वो ये वाला ब्लाउज़ मेरा ख़राब हो गया था। ये जहाँ पे भी इस पर सिलाई है ना, यहाँ से कपड़ा फट जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा जूट टाइप का कपड़ा है। तो वहाँ पे हमने जहाँ से साड़ी ली थी, वहाँ पे हमने ये ब्लाउज़ दिखाया था, तो उन्होंने मुझे ब्लाउज़ पूरा सही करके तो दिया है। साथ में उन्होंने मुझे ना ये एक ब्लाउज़ का अलग सा पीस भी दिया हुआ है कि इस साड़ी के साथ में ये वाला ब्लाउज़ बनाना, क्योंकि इस पर ना ये डिज़ाइन है, जो ये वाला डिज़ाइन है ना, तो इस डिज़ाइन के उसमें उन्होंने मुझे ये वाला ब्लाउज़ दिया है। और ये ब्लाउज़ भी उन्होंने पूरा फट गया था। ये जब मैंने ये देखा था पहन के, तो ये पूरा फट गया था। इसकी सिलाई, जहाँ इसकी सिलाई है ना, हर जगह से ये फट गया था। तो उन्होंने ये ब्लाउज़ भी मुझे सही करके दिया। फ़िलहाल अभी तो ये पहनूंगी नहीं, और ये बनाऊंगी इसके लिए। और इसके साथ में मैंने दूसरा ब्लाउज़, ऐसे कलर का ब्लाउज़ बना रखा है इस साड़ी के साथ में, तो उसको भी पहन लूँगी और देखूँगी इसको कब बनाऊँगी। और ये है रावत जी के और आरब के येलो कपड़े, जो उन्होंने शादी में पहने थे। और ये वाली साड़ी मैंने ली थी अपने लिए, लेकिन बाद में पापा ने इसके पैसे दे दिए थे मुझे। तो ये साड़ी भी मम्मी लोगों की तरफ से थी। और ये वाली भी बहू रानी ने दी थी, नई बहू रानी ने। और ये वाला प्लाजो मेरी बहन ने दे रखा है हमें, सभी बहनों के लिए लेके आई थी वो दिल्ली से एक एक प्लाजो। तो मुझे ये कलर अच्छा लगा, तो मैंने ये वाला इस कलर का प्लाजो अपने लिए रख लिया, अच्छा लगा मुझे। और सिलाई भी बहुत अच्छी, खुद ही स्टिच करती है, तो बहुत अच्छी उसने सिलाई भी कर रखी है। अभी मैंने पहना नहीं, मैंने सोचा पहनूंगी फिर अभी कभी। तो मैं इतनी सारी साड़ियाँ लेके आई थी देहरादून से, उनमें से 3 ही साड़ी मैंने खुद खरीदी थी अपने लिए, बाकी 2 तो बहू रानी के ने दी थी। और
बाकी मम्मी लोगों ने ही मुझे साड़ियाँ दी थी, क्योंकि ये हो जाता है कि बाद में भी हमने देना ही है, तो चलो पहले ही दे देंगे। साड़ी इतनी पहनी भी नहीं जाती, क्योंकि हमने भी शादी के लिए ख़रीदने ही थे। बाकी रावत जी के लिए भी, बच्चों के लिए भी, रावत जी और आरब के लिए भी मैंने येलो कपड़े हमने बनाए थे। बाकी सारे कपड़े वहीं से आए थे, पापा मम्मी पापा के यहाँ से। तो और बाकी आन्या के भी, आन्या के येलो कपड़े आन्या की मौसी ने दे दिए थे आन्या को शादी पे, और बाकी वहीं से आ गए थे नानी के यहाँ से। तो उन्होंने बोला था कि हमने बाद में बनाने ही हैं, तो ऐसे करते हैं कि तुम रहने देना, हम ही बना लेंगे, क्योंकि साड़ी हम भी बनाएंगे तुम भी बनाओगे तो इतनी पहनी नहीं जाती। तो उन्होंने सारे उन्होंने ही लिए थे। तो मैंने कहा चलो सही है, फिर ये भी सही है, क्योंकि साड़ी हम लोग क्या करते हैं, इतने महंगी खरीद लेते हैं, उसके बाद एक बार पहनने के बाद ना मन सा भर जाता है कि अब नहीं पहनेंगे, हमने एक बार पहन ली है। जो मेरी ये वाली साड़ी थी ना, ये वाली साड़ी बहुत से लोगों को अच्छी लगी थी, बोले इसमें डबल शेड आ रहा है इस साड़ी में। मैंने कहा पता नहीं। तो अब मैं झट से ब्रीफ केस में डाल देती हूँ कपड़े, और जो कपड़े फोल्ड करने के लिए हैं उनको झट से कर लेती हूँ फोल्ड। फिर बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, और उसके बाद उनको खाना पीना, वो कोई बोलता है मुझे ये खाना, वो आरा बोलता है ये खाना, आने बोलती मुझे वो खाना है। तो फिर उनके साथ टाइम ऐसे ही निकल जाता है। फिर थोड़ी देर हम लोग मिल के देखते हैं राधा कृष्णा, फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई, और उसके बाद फिर क्लास जाना, तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो मैं झट से कर लेती हूँ अभी पहले अपने कपड़े फोल्ड। तो मैं एक बार ना बोल रही थी कि मेरा एक ब्लाउज़ और ख़राब किया था टेलर ने, मतलब ख़राब क्या किया था, उनको समझ में नहीं आया था। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके दोबारा पूछा भी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया था, जैसे मेरी ये वाली साड़ी थी ना, तो इस पे ऐसा ये बॉर्डर है, तो ऐसे ही बॉर्डर ना इस पे था, ब्लाउज़ पे था। तो मैंने उनको बोला था कि इधर बॉर्डर लगा के, मतलब बॉर्डर जितना आएगा उसके बाद जितना बॉर्डर बचेगा उसके ना ऐसे पॉम 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 बना देना मेरे लिए। तो उनको समझ में नहीं आया, उन्होंने ब्लाउज से ना पूरा बॉर्डर ही हटा दिया, और ये पॉम पॉम भी नहीं लगाए थे। तो बॉर्डर का जितना कपड़ा बचा हुआ था ना, उन्होंने स्पेशली अलग रखा हुआ था वो। तो ब्लाउज़ ना लग नहीं रहा था कि साड़ी के साथ का ब्लाउज़ होगा। तो मैंने कहा भैया ये ब्लाउज़ किसका है, बोला ये आपका। मैंने कहा इसका बॉर्डर का है, बोला आपने बोला था कि अलग कर देना। मैंने कहा मैंने अलग करने के लिए नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि आप बॉर्डर, जितना बॉर्डर लगेगा उसके बाद जितना जो बचेगा उसके ऐसे पॉम पॉम बना देना। तो उन्होंने पॉम पॉम भी नहीं बनाए थे, बॉर्डर निकाल के अलग ही रख दिया था। बोल कि मैं भी सोच रहा था कि मैडम ने ना पता नहीं क्यों ये बॉर्डर अलग निकलवाया। मैंने कहा मैंने ये नहीं बोला था कि आप अलग निकाल के रख देना उसको, मैंने ये बोला था कि जितना बचेगा उसके बाद मेरे लिए ऐसे पॉम पॉम बना देना। तो उन्होंने पॉम पॉम भी नहीं बनाए थे, बॉर्डर निकाल के अलग रखा हुआ था, और पॉम पॉम में केवल उन्होंने ये ब्लाउज़ का रेड वाला कपड़ा लगाया था। तो फिर मैंने उनको बोला कि आपने ना पॉम पॉम लगाए ना कुछ। फिर उन्होंने दोबारा ये बना के फिर लगाए साड़ी पे, साड़ी पे नहीं सॉरी ब्लाउज़ पे, तब जाके ब्लाउज़ थोड़ा अच्छा लगने लगा। नहीं तो मैं बोली कि मेरा तो ये ब्लाउज़ लग ही नहीं रहा है कि इस साड़ी के साथ का ब्लाउज़ होगा। तो अभी ना कोरियर वाले आए और कोरियर दे के गए। तो रावत जी ने कुछ मंगाया है अपने लिए, लेकिन क्या है इस डिब्बे में कि इतना लाइट वेट है इसका, पता नहीं, ऐसे लग रहा ना मुझे जैसे ये डिब्बा ही खाली है। मैं देखती हुई आखिर रावत जी ने इसमें इतना लाइट वेट मंगाया क्या है। खोलती हूँ मैं पहले। होगा क्या इसमें इतना लाइट वेट, इतना तो ऐसा लग रहा खाली डिब्बा दे रखा है। चलो दोस्तों मैं इसको खोलती हूँ कि इसमें आखिर है क्या। तो मुझे ना जैसे गिफ्ट हो या कोरियर हो, खोलने का मुझे बड़ा शौक रहता है। मैं सोचती हूँ कि कब मैं खोलूँ, देखूँ कि क्या है इसमें, कैसा है। ये क्या मंगा दिया इन्होंने, ब्लैक कलर की टी शर्ट, वो भी एल साइज में।
हे राम। पूछती हूँ मैं रावत जी को, अभी वीडियो कॉल करती हूँ उनको डायरेक्ट। क्या क्या मंगाया था आपने? 3 शर्ट मंगा रखी थी। हाँ तो ये टी शर्ट आ रखी है 3 शर्ट की जगह पे। तो रावत जी ने ना अपने लिए 3 शर्ट मंगाई थी, और एक दिन मुझे बोल तो रहे थे कि शर्ट है, शर्ट लेनी थी, 3 शर्ट आ रही है 1000 रुपये में। तो मैंने उनको मना किया था, मैंने कहा अभी ऐसा कुछ है भी नहीं यार, अभी हमने कपड़े इतने खरीदे हैं और शर्ट की ज़रूरत इतनी है नहीं यार, 1000 रुपये में 3 शर्ट आपको कहाँ मिल रही है कि 3 शर्ट नहीं 1000 रुपये में सही नहीं होगी। फिर भी उन्होंने मंगा लिया और उनको ये मिली है टी शर्ट 1000 रुपये में, एक एल साइज़ की। तभी मैं कहूँ कि इतना लाइट वेट का मंगाया क्या है आखिर रावत जी ने, इसका इतना और लाइट वेट है डिब्बे का, कि बस डिब्बे का ही वेट है, बाकी तो इसका भी वेट नहीं है। तो रावत जी को लग गया है चूना, और फिलहाल मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, फिर मेरे बच्चे भी आने वाले हैं बस 2-4 मिनट में। तो मैं झट से पहले अपने कपड़े जितने मैंने फैला रखे हैं बेड में उनको तुरंत फोल्ड कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। मेरे बच्चे भी आ गए। ये देख, एक दिन पापा बोल रहे थे ना कि मुझे शर्ट दिख रही है 3, मैंने मना किया था पापा को, पापा ने वो शर्ट मंगाई और ये शर्ट की जगह पे ये टी शर्ट दे रखी है उन्होंने। अभी मैंने फ़िलहाल फोल्ड करके रखी है, और खोलना मत। हाँ शर्ट की जगह पे। भाई की बोतल कहाँ छुट्टी थी? बस में छूटने वाली थी। हमेशा मैं ही पकड़ के लाती हूँ। बैड मैनर से आ रहा हो। और जब उतर जाते हैं ना तब मैं भाई को लेती हूँ। आज मैं हाथ में लेकर आई, क्योंकि घर पे भाई झूठ करता है। अगले दिन से मत लेके आना आप, फिर भैया को खुद ही भेजेंगे हम बस के पीछे। चलो दोस्तों ना, आज की ब्लॉग को यहीं पे कर देते हैं एंड। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलती हूँ मैं कल आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।